सभी को सादर नमस्ते। आज हम योग दर्शन का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। योग दर्शन महर्षि पतंजलि जी द्वारा लिखित, उनके द्वारा संकलित जो वेदों से प्राप्त योग का ज्ञान है, उस योग दर्शन को आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि इस योग दर्शन के पहले सूत्र में कहते हैं, अथ योगानुशासनम। अथ अर्थात अथ शब्द प्रारंभ करने के लिए आता है। किसी भी ग्रंथ को जब ऋषि मुनि प्रारंभ करते थे तो वे उसे अथ शब्द से प्रारंभ करते थे। जैसे वेदांत दर्शन में कहा है, अथ ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। और अन्य भी ग्रंथों में इसी प्रकार से अथ शब्द का प्रारंभिक करने के समय अर्थ आया है। और महर्षि व्यास जी ने अथ शब्द का अर्थ किया है अधिकारार्थ। यहाँ पे अधिकार की बात कही जा रही है। महर्षि पतंजलि जब कहते हैं कि मैं योग अनुशासनम, अथ योग अनुशासनम, अर्थात अब योग का अनुशासन करने वाला जो ग्रंथ है उसका प्रारंभ कर रहा हूँ, उस पर विचार कर रहा हूँ, उसका अनुशासन कर रहा हूँ। यहाँ पे एक शब्द और है, अनुशासन। अनुशासन अर्थ अपने आप में यह बताता है कि यह महर्षि पतंजलि योग के ग्रंथ का प्रतिपादन नहीं कर रहे, बल्कि योग जो परंपरा से प्राप्त है उस योग ग्रंथ, उस योग का वे जो है फिर से संकलन कर रहे हैं। अनुशासन जो ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल से हमारे देश में चला रहा, उसी को क्रमबद्ध रूप से जो है संकलित कर रहे हैं। ये योगानुशासन का अर्थ है। महर्षि व्यास जी ने इसका भाष्य करते हुए कहा है कि इस ग्रंथ का एक नाम योगानुशासनम ग्रंथ भी है। इस जो हम पढ़ रहे हैं योग दर्शन, इसका एक नाम है योगानुशासन ग्रंथ। अब अर्थ शब्द का अर्थ भी उन्होंने अधिकारार्थ ही कहा है यही। और योग शब्द यहाँ आया तो उन्होंने योग की भी व्याख्या कर दी है। महर्षि व्यास जी कहते हैं योग क्या है, तो कहते हैं योगः समाधि। योग का अर्थ समाधि है। हम सामान्य रूप से सुनते हैं योग अलग चीज़ है और समाधि अलग चीज़ है। योग तो वो जो कार्य हम करते हैं समाधि प्राप्ति के लिए, जो साधन करते हैं, उन्हें हम योग समझते हैं। और समाधि जो है उसकी अंतिम परिणति जो होती है उन साधनों की, उसे हम समाधि कहते हैं। लेकिन महर्षि व्यास स्पष्ट रूप से कहते हैं योगः समाधि। योग ही समाधि है। जो योग के साधन किए जाते हैं उन्हें योग नहीं कहा जाता। योग तो उन योग के साधनों को तो हम योगाभ्यास कह सकते हैं, लेकिन जो योग है वह क्या है, जो अंतिम स्थिति है समाधि, उसी को योग कहा जाता है। अब समाधि क्या है? सामान्य रूप से हम सब लोगों के मन में ऐसा बैठा है, समाधि अर्थात बस सब कुछ भूल जाना, एक ये समाधि है। या बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जब कोई मर जाता है तो उसे दफना देते हैं तो उसको समाधि कहते हैं। ये गलत है। समाधि अर्थ बहुत ही ऐसा सुंदर अर्थ है समाधि का, सम आधि, सम्यक प्रकार से सब ओर से परिपूर्ण रूप से जो ध्यान करना होता है उसे समाधि कहते हैं। अर्थात जिसमें पूर्ण एकाग्रता हो और अंततः चित्त में जितनी वृत्तियां उठ रही है वे सब शांत हो जाएं, उसको समाधि कहते हैं। समाधि, वैसे समाधि हम लगातार समाधि हमारी लगी रहती है। जैसे हम ये कहें कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप अगर मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं तो ये भी समाधि है। जब हम चलते हैं तो भी समाधि लगा कर चलते हैं, लेकिन वो समाधि योग नहीं कही जाती है। महर्षि व्यास जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि चित्त की 5 भूमियाँ हैं। उन 5 भूमियों में से 3 भूमियाँ समाधि नहीं हैं, केवल 2 भूमियाँ ही समाधि हैं। वह क्या है? तो उन्होंने कहा क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये 5 प्रकार की चित्त की भूमियाँ हैं। अब यहाँ पर ये प्रश्न भी उठ सकता है कि चित्त क्या है? तो चित्त का अर्थ होता है हमारा मन, जिससे हम
विचार करते हैं, जिसके माध्यम से हम सब कुछ जानते हैं, वह मन। अब यहाँ पर चित्त कहा तो कई सारे व्याख्याकार चित्त का कई अलग अलग तरह से अर्थ करते हैं। जैसे आचार्य उदयवीर जी शास्त्री ने कहा है कि यहाँ पर चित्त का अर्थ बुद्धि लेना चाहिए। वहीं आचार्य सत्यजीत जी, आचार्य विश्वंग जी, स्वामी विश्वंग जी, स्वामी सत्यपति जी आदि कहते हैं कि चित्त का अर्थ है मन। क्योंकि इसका तर्क देते हैं आचार्य सत्यजीत जी। वे कहते हैं कि सांख्य दर्शन में मन का जो है स्वरूप बताया है, तथा अशेष संस्काराणाम धारणत्वात्, अर्थात जो संस्कार हैं वो जिसमें धारण होते हैं वो मन है। और यहाँ योग दर्शन में संस्कारों को शुद्ध करना ही हमारा लक्ष्य है, इसलिए जो चित्त है वो मन है। तो हमें भी चित्त का अर्थ मन ही लेना चाहिए। वैसे कुछ लोग कहते हैं चित्त का अर्थ जो है अंतःकरण चतुष्टय होता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो ये चित्त अलग कोई चीज़ है, तो ऐसा नहीं है। सांख्य दर्शन में चित्त शब्द कहीं अलग से नहीं आया है। मन, बुद्धि और जो अहंकार का मिला हुआ रूप है उसे ही चित्त कह दिया जाता है। विशेष रूप से ये कहा जाता है कि जिसमें स्मृतियाँ रहती हैं, संस्कार रहते हैं, उसको चित्त कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि मन में रहते हैं, इसलिए हमें मन को ही लेना चाहिए। अब मन की अलग अलग प्रकार की स्थितियाँ होती हैं, जिसको महर्षि व्यास जी कह रहे हैं क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। क्षिप्त भूमि क्या है? क्षिप्त भूमि का अर्थ है जब मन हमारा सर्वाधिक चंचल बना रहता है। क्षिप्त का अर्थ होता है फेंकना, क्षिपण धातु जो होती है। तो मन लगातार कभी इस विषय पे कभी उस विषय पे लगातार भागता रहता है, दौड़ता रहता है, तो उसे हम कहते हैं क्षिप्त अवस्था है मन की, चित्त की। दूसरी अवस्था होती है मूढ़ अवस्था। मूढ़ अवस्था का मतलब होता है जब चित्त बिल्कुल आलस्य से ग्रस्त हो और बिल्कुल ज्ञान विवेक से शून्य हो, उसको मूढ़ अवस्था कहते हैं। ये दोनों अवस्थाएं भी योग की नहीं मानी जाती, और ये अवस्थाएं तो सामान्य और मूर्ख मनुष्यों की मानी जाती है। क्षिप्त भूमि लगभग हम सबकी होती है, हम लगातार इधर उधर सोचते रहते हैं। मूढ़ भूमि किसकी होती है? जो अविवेकशील है, लगातार मूढ़ अवस्था में रहता है। और तीसरी भूमि है विक्षिप्त भूमि। ये भूमि इन दोनों से श्रेष्ठ है। विक्षिप्त का अर्थ होता है विशेष रूप से जो है क्षिप्त ने एक जगह स्थिर किया हुआ। वैसे पूर्ण एकाग्र तो नहीं है, क्योंकि अगली भूमि एकाग्र है। एक क्षिप्त भूमि एकाग्र से नीची भूमि है। क्षिप्त, वैसे तो क्षिप्त भूमि बहुत अच्छी मानी जाती है, धर्मात्मा लोगों की होती है, किंतु योगी वे नहीं कहलाते हैं। योग की अवस्था इसके आगे की जो भूमि है, एकाग्र भूमि, वहाँ से प्रारंभ होती है। तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त तीनों अवस्था जो होती है, इन तीनों अवस्थाओं में समाधि तो होती है, लेकिन योग नहीं कहलाती। महर्षि व्यास कहते हैं समाधि चित्त से सार्वभौमिक चित्त से धर्म, यानी समाधि क्या है? सार्वभौमिक, सभी भूमियों का धर्म है। चित्त की जो 5 भूमि हैं उनमें सभी में समाधि लगती है, लेकिन ये क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त की जो समाधि है वह योग नहीं कहलाती। योग कौन सी समाधि कहलाती है? जो समाधि एकाग्र अवस्था में जो होती है, चित्त की जो एकाग्र भूमि है, एकाग्र अवस्था है, उसमें जो समाधि होती है वो ही योग कहलाती है। और उससे आगे जो निरुद्ध भूमि है चित्त की, यानी सारी चंचलता समाप्त हो जाती है। एकाग्र अवस्था में सारी चंचलता समाप्त हो जाती है, किंतु एक विषय पर एकाग्र होता है, यह भी योग कहा जाता है। इसके बाद उस एक विषय से भी हटकर बिल्कुल चित्त की वृत्तियाँ शांत हो जाती है और केवल आत्मा परमात्मा में ही जो है चित्त लगा रहता है। तो वह आत्मा सीधा आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करता है। वह अवस्था निरुद्ध भूमि कहलाती है। इसलिए चित्त की इन 5 भूमियों में 2 भूमि ही योग की भूमि कहलाती है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त योग नहीं है। ये एकाग्र और निरुद्ध भूमि ही योग भूमि कहलाती है, योग की अवस्था कहलाती है। तो अब हम आगे यह देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपने योग का और क्या अर्थ है, आगे महर्षि पतंजलि क्या बताते हैं, हम और महर्षि व्यास का किस प्रकार से इसमें अपनी व्याख्या करते हैं, उसे भी हम आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओम नमस्ते।